तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में जायकेदार, दानेदार, मसालेदार विंटर स्पेशल रेसिपी और सर्दियों की सौगात यानी अंडे आलू की रेसिपी। और वो भी हम इंतहाई इजी तरीके से घर के तमाम मसाला जात से बनाएंगे और इतनी मजेदार ग्रेवी होगी तो यकीन करें कि जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो चलते हैं व्यूअर्स इंग्रेडिएंट की तरफ से, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमने 5,000 अंडे लिए, उनको बॉईल कर लिया इस तरीके से। और साथ में हमने 1 पाव के करीब आलू लिए या 2 से 3 आलू, उनको हाफ में कट कर दिया बीच में से इस तरीके से। 2 अदद दरमियानी प्याज ली, इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया। इसी से आपकी ग्रेवी बनेगी। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1.5 टी स्पून लिया है। ये बहुत जरूरी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में कुछ ड्राई मसाले हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर या हस्ब जायका, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और नमक हस्ब जायका यानी हाफ टी स्पून, ये बाद में हम चेक कर लेंगे। और साथ में 100 ग्राम हमने दही ली, इसको अच्छी तरह फेंट लेना है। याद रखिए व्यूअर्स, हमेशा जब भी आप ग्रेवी इस्तेमाल करें उसमें फटी फेटी हुई दही इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला और साथ में ये गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला घर का, इसको आखिर में स्प्रिंकल करेंगे। सबसे पहले हमने एक देगची ली, पतीला लिया, उसमें हमने 3/4 कप के करीब ऑयल शामिल कर देना है इस तरीके से। अंडे आलू की ग्रेवी में ऑयल हमेशा ज्यादा जरा अच्छा लगता है, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। तकरीबन हमने 1 कप के करीब ले लिया। जैसे ऑयल गर्म होगा, अब हम इसमें अपनी प्याज शामिल करेंगे और इसको हमने फ्राई करना है। और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन कलर की तरफ आ जाए। बिल्कुल इसको डार्क आपने नहीं करना। ये देखिए, जैसे ही हल्का हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसमें शामिल कर देना है 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हमने ड्राई मसाले, सबसे पहले 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर या हस्ब जायका, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून या इससे थोड़ा सा कम, ये हस्ब जायका, इसको कम या ज्यादा भी आप कर सकते हैं। और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च, इसका कोई जायका नहीं होता, इससे एक आपकी ग्रेवी का बहुत अच्छा शानदार सा कलर आएगा। अब इन तमाम मसाला जात को आपने अच्छी तरीके से प्याज के साथ भूनना है ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी दानेदार सी बन जाए। और इतना अच्छी तरीके से भूनना है कि प्याज पूरी इसमें घुल जाए, इसमें कोई प्याज का दाना बाकी ना रहे। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको अच्छी तरीके से हम इसको भूनते जाएंगे। याद रखें, जितना अच्छा भूनेंगे उतना दानेदार और देगी स्टाइल में ये अंडे आलू की ग्रेवी आपकी तैयार होगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने भूनते जाना है। अब हमने शामिल कर दी इसमें 100 ग्राम जो हमने दही फेंट के रखी थी वो शामिल कर दी। इस मौके पर जब भी कोई भी सफेद चीज आप ग्रेवी में डालेंगे, अपनी आंच को लो कर देंगे। उसके बाद आपने दही को अच्छी तरह सबसे पहले मिक्स करना है तमाम मसालों के साथ इस तरीके से। और इसके बाद आपने इसकी फ्लेम को मीडियम कर देना है और दही को अच्छी तरीके से उस वक्त तक आपने पकाना है जब तक दही अपना पानी ना छोड़ खत्म कर दे और ऑयल ऊपर ना आ जाए। ये इस तरीके से देखें, अच्छी तरीके से आपने भूनना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये है दानेदार कौरमे की पहचान, ये दाना है। इसी तरीके से जो हमने आलू रखे थे उनको हमने पानी में भिगो के रखा था, इस मौके पर आके आपने शामिल कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद आलू डालकर आपने इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट भूनना है ताकि तमाम मसाला जार, दही, प्याज, लहसुन अदरक, इन सब का जो जायका है, अरोमा है, वो आलूओं में रच बस जाए। यही असल टेस्ट है जो आपकी ग्रेवी में आएगा और आपके आलू में भी आएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने आलू गलाने के लिए तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर देना है ताकि हमारे आलू अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए यानी गल जाए। ये देखिए इस तरीके से एक दफा पानी डाला, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और कवर करके इसको रख देना है। शुरू में आपने एक बॉयल आने तक तेज आंच पे पकाना है। जैसी आलूओं में बॉयल आएगा आपने आंच को धीमा कर देना है। ये देखिए, और तकरीबन आलूओं के गलने का टाइम 15 से 20 मिनट होता है। इसमें आलू आपके अच्छी तरह टेंडर हो जाएंगे।
और आपने फिर वक्फे वक्फे से इसमें स्पून चलाते रहना। ये देखिए इस तरीके से, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी से आप देखें कितना शानदार इसका लुक आ रहा है और ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें अब हमने अपनी आंच को इसी आंच पर आलूओं के गलने तक इसको पकाना है। जब हम देखेंगे, ये देखें गलने की निशानी क्या है कि ऑयल ऊपर आ जाएगा आलूओं के ऊपर, और जब आप इसको हल्का सा तोड़ के देखेंगे तो आलू आपके काफी हद तक गल चुके होंगे। ये नए आलू हैं और ये गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, अगर पुराने आलू हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने और भूनते भी जाना है आलू के साथ। अब इस मौके पर आके आपने इसमें अंडे शामिल कर दिए और इन तमाम मसाला जात को अच्छी तरीके से भूनना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो अंडों में भी शामिल हो जाए। इस तरीके से तकरीबन 5 मिनट आप इसको अंडों के साथ भी हमने भूनना है। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आपका खूबसूरत इसमें लुक नजर आ रहा है कि दिल करेगा कि आपका इसी मौके पर आप तनावुल करना खाना शुरू हो जाए। ये देखिए इस तरीके से जो भी आप चीज बनाए वो देखने में आपको अच्छी लगनी चाहिए। अब अगर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से हमने इसमें हाफ कप के करीब पानी शामिल कर देना है ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी हमारे पास आ जाए। अंडे आलू में लाजमी है कि हल्की फुल्की सी ग्रेवी हो, बहुत ज्यादा पतली भी ना हो और ना बहुत ज्यादा गाढ़ी हो, यानी मीडियम सी आपकी ग्रेवी हो, या जैसे आप पसंद करना चाहें वो आपके ऊपर है। ये देखिए माशाल्लाह पानी डालने के बाद तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे किया और इसके ऊपर ये देखें माशाल्लाह एक गाढ़ी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह। आप इस मौके पर आके आपने अपनी आंच को हल्के कर देना है और ऊपर से आपने गरम मसाला चारों तरफ अच्छी तरीके से छिड़क देना है। ये तकरीबन हमने 1 टीस्पून फ्रेश घर का पिसा हुआ गरम मसाला हमने शामिल कर दिया और आखिर में ये देखें बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया है, इसको हमने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया, उसको अच्छी तरह धोया और इसको इस तरह आपने अपने पतीले में अंडे आलूओं के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ये देखिए इस तरीके से आपने छिड़कना है। ये देखें अब इसके बाद आपने डिश को यानी पतीले को कवर कर देना है और इसको दम देना है तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनली हमने इसको अपने अंडे आलू की दानेदार जायकेदार ग्रेवी को डिश आउट कर लिया है। और ये देखें कि इसको आप चाहें तो नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं या बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दावतों में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे तो आपका एक तो खाते टाइम हाथ नहीं रुकेगा और मेहमान भी आपकी तारीफ करते हुए बगैर नहीं रह सके। अगर आपको अंडे आलू की ट्रेडिशनल रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और उस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।